मीटिंग में उपस्थित होकर के एक दूसरे से परिचय भी करते हुए का परिचय हुआ। और मेरा भी परिचय ये है कि मेरा समय हो गया, परंतु आप जान ही रहे हैं। प्राचार्य तो अभी नहीं है, वो प्राचार्य है, लेकिन वो जो है चला रहे हैं भरत जैसे खड़ा है। इसे करना चाहिए जिम्मेदारी से, लेकिन जब वो नहीं है तो हम चला रहे हैं। जहाँ तक प्रेरणा मिशन, दीक्षा प्रोग्राम, इन सब की बातें हैं, आपको बहुत सारी जो है मिली और रोज बहुत लेकर आ रहे हैं। अब हम उन पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा इस पर करेंगे आखिर आवश्यकता क्यों पड़े इन सब। ये ढेर सारे पन्ने और ढेर सारे अधिकारी, ढेर सारे सपोर्टिंग क्यों जरूरत पड़ी। हमारे पिताजी तो हाई स्कूल में पास थे, वो 5वीं से 8वीं तक को पढ़ाते थे। आप तो लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और जो है पीएचडी है ना, बीटेक, एमटेक, बहुत सारी योग्यता है। प्राइमरी के लिए तो इतनी योग्यता झेल भी नहीं पाते हैं। इतनी योग्यता का टीचर अगर प्राइमरी स्कूल में और जूनियर स्कूल में हो तो बच्चा तो दिमाग से फट जाएगा। जरूरत तो इस बात की है, आपका वो ज्ञान है कहाँ? क्या केवल संचय रखने के लिए कि बैंक कैसी ब्याज मिले उसमें बढ़ रहा है, वो तो घटेगा। कहते नहीं है कि विद्या जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगी, और अगर खर्च नहीं करोगे तो बढ़ेगी कैसे? जो लेसन प्लान आपने बीएड में बनाए होंगे, बीटीसी में काम किया होगा, वो आज सब भूल गए। क्यों? कि आपके काम ही नहीं आया। आपके काम अगर चलता रहता, आपने बहुत सारे नाटक देखे होंगे, बहुत सारे जो है सिनेमाज देखे होंगे, उसमें दूसरे को पिता माता कहते हुए देखा होगा कि सब कुछ कहता है, ऐसा लगता है इसका असली का पिता और असली की माता हो, और वो आपको रुला जाता है। तो आप असली होकर भी असली नहीं बन पा रहे हो। जो असली हो जाओ तो जो है इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई काम में जाएंगे वहां से। आप खुद इस बात के गवाह हो, जो मैं उदाहरण दे रहा हूं। पहले आप तीसरी में पढ़ते थे तो लोग 5वीं की किताब पकड़ा देते थे, पढ़ना बेटा। तो जब पढ़ लेता था लड़का तो वो कहते देखो मेरा बेटा तो इनका बेटा तीसरी में 5वीं की किताब पढ़ता, और तुम्हारा विद्यार्थी तुम्हारी खुद की कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, तो शर्म की बात नहीं है। अगर हम बढ़िया पहल लें, ये तो जीविका का साधन है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने शिक्षा के उद्देश्य में कहा था कि जो पैसे का लोभी है उसे ये अध्यापन कार्य त्याग देना चाहिए। इसका नहीं देखा जाता है। और प्री कौन होगा? जो काम करेगा सरकार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। क्योंकि आप कहाँ नहीं हो, जड़ आप हो, पाला हम लोग, उच्च शिक्षाएं हैं। जब बुनियाद ही खोखली है तो आंधी में पेड़ का तो गिरना तय है। दीवार को भवन हल्के से झटके में भूकंप में गिर जाएगा जिसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। तो आपके प्राइमरी के बच्चों की बुनियाद उतनी अच्छी क्यों नहीं है? सबसे पहले दोषी माता शत्रु पिता बैरी। माता शत्रु पिता बैरी, जिन्होंने पढ़ाए पाल, जिन्होंने बचपन में उनको पढ़ाने के लिए योग्य नहीं बनाया, जिसको आप गवर्नमेंट
आंगनवाड़ी के माध्यम से चाह रही है, तो सबसे पहले तो हमें शिक्षकों बच्चों के माता पिता को पढ़ाना है ना। हमें किसको पढ़ाना है? पहले बच्चों को माता पिता को पढ़ाना है कि तुम क्या चाह रहे हो। और बच्चा तो अपनी स्किल जब बता पाएगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जब वो 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंच जाएगा देखते देखते, तभी तो बताएगा। स्टार्टिंग में तो उसका गार्जियन ही इस चीज को तय करता है, जो अध्यापक के गुण होते हैं। तो एक गुण तो आप में है ही, जिससे सिलेक्ट हुए, शैक्षिक गुण। शैक्षिक गुण के कारण ही तो सिलेक्ट हुए, नहीं तो भाई सिलेक्ट होते। लेकिन दूसरा जो है अभिरुचि परीक्षण, अध्यापक नहीं बनना चाहते तब भी जबरदस्ती बनना पड़ा। हम तो चाहते ही नहीं थे अध्यापक बनना, और हमें अध्यापक बनाया जीविका के संसाधन के लिए। तो कह रही में कैसे निभे के मेरे को संग, और बेदौलत रस आपने उनके पाठतन। तो वो अपने रस में घूम रहे हैं कि उन्हें टीचर बनना ही नहीं था, और बन गए हैं टीचर। अगर टीचर जो होगा तो उसका प्रयास निष्फल नहीं जाता है, और प्रकृति उसको जो है बड़े ऊंचे पायदान पर ले जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे पिताजी टीचर थे, हेडमास्टर से रिटायर हुए जूनियर हाई स्कूल में। तो उनकी कर्मों का फल हम लोग भोग रहे, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, जिससे हम दोनों भाई अपना सही, हम देखो यहाँ पर है, और छोटा वाला भारत सरकार में बम्बई से। तो अध्यापक के ही तो पुत्र, लोग कहते थे अध्यापक के ही पुत्र बनते हैं। आज अध्यापक के पुत्र जो है प्राइवेट में भी खड़े खड़े दिखाई देंगे, इधर उधर दिखाई देंगे। क्यों? ना तुम दूसरे को पढ़ा रहे, ना वो तुम्हारा पढ़ा रहे। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन है, तभी तुम एक दूसरे के बच्चे को पढ़ाओगे। और कितना वो आदमी आप पर विश्वास करता है कि अपने कोई स्लेट को ला करके आपके पास देता है, कहते हैं कि गुरुजी जो चाहो इसे बना देना। अब आपकी इच्छा है, सब्जी बेचने वाला बना दो, डकैत बना दो, अनपढ़ बना दो, चोरी वाला बना दो, जैसा बना दो, आप बना दो, आप ही को तो देता है। तो हमारी भूमिका कितनी है? इसलिए हमने कहा कि भाई एक ब्लैक बोर्ड हटा करके अभी तोड़वाया, अभी लिखा भी नहीं गया, अभी इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा भी नहीं गया, हमने चार से हाथ करने नहीं होंगे, और हम मारकर आपको देंगे, है ना। तो यही तो नीति परिवर्तन होती है कि भाई ब्लैक बोर्ड का जमाना गया, अब नए बोर्ड का जमाना आ रहा है कि भाई पैंट शर्ट गंदी ना हो। इसलिए तो दूसरा है साहित्य सामग्री का प्रयोग आपको खूब दी जाती है, लेकिन आप चाहो तो तुरंत क्रिएट भी कर सकते हो। उस बच्चे के परिवेश से तुरंत वहीं के वहीं जोड़ देते हो कि बेटा घर पे खाना बनता है ना, बनता है, और खाना बनाने के लिए कौन कौन से उपकरण लगते हैं, तो वही तो साहित्य सामग्री होगी जो उपकरण संग में लगते हैं, और कम से हो गया है भाई। जो पद के अनुरूप वेशभूषा, अगर आप अध्यापक हैं तो आपको अध्यापक कहने में किसी को शर्म तो नहीं लग रही है। ऐसा तो नहीं कि काले कपड़े और गुड्डे वाले पहन करके चले गए कि मैं टीचर हूँ। तो आप ये तो देखो कि गरिमा के अनुकूल आपकी वेशभूषा है कि नहीं है ना। अरे शोले पिक्चर का कोई डकैत थोड़ी बनना, कपड़ा थोड़ी बनना, किसी ने बड़ी मूछ रखा ली, किसी ने जो है माला चैन डाल ली एकदम जो है, वो आपका काम थोड़ी है, वो जिसका काम है अपना कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे टीचर का क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आप पहला सुख
दूसरा सुख पास में माया, और तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 सुख जो बताए गए हैं। तो अगर आपका स्वास्थ्य सही है और शरीर बढ़िया है, जो भी पहनोगे बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। उच्च गुणवत्ता, गुणवत्ता जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार की होनी चाहिए। और नेतृत्व शक्ति, आप बोले तो दूसरा बोले नहीं पाए। कहते नहीं कि नेता जब बोलता है, अनपढ़ भी होता है तो भाषण उसका इतना सिस्टमेटिक होता है, आप नहीं दे सकते। देखा होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, और वैसे उनकी अगर योग्यता देखोगे तो आपसे बहुत कम योग्य मिलेंगे, लेकिन वो आंकड़े जब देंगे तो ऐसे देंगे बहुत अच्छे। उत्साह और विनोद भी होना चाहिए, एकदम ऐसे नहीं कि आंखें लाल एकदम और छड़ी दिए और घूम रहे हैं ना। विनोद भी, उस बीच बीच में उनको जो है हंसाना भी चाहिए। आत्मसम्मान है ना, और आत्मसम्मान का सही होना चाहिए। अब संबंध स्थापित करने का गुण, सबसे चीज क्या है? संबंध स्थापित करने का गुण। विद्यार्थियों के साथ संबंध अच्छा रहना चाहिए, जब तो वो हमारे पास आएंगे, अपनी बात बेधड़क होके कहेंगे और डरेंगे नहीं, और जो है सब चीजें आपको बता देंगे नहीं, है ना। और नियुक्त किया है, क्योंकि है ना पूरा मत के दूध को अब उसमें से क्रीम निकाली है, ये क्रीम निकल आई है जो ARP है, SRG है, और ये सब लोग है, क्रीम है। ये लोग इतनी बार बार वहां जाएंगे, इतनी बार बार जाएंगे, कहीं डाइट मेंटर जाएगा, कहीं SRP जाएंगे, कहीं SRG जाएंगे, इतने बार बार जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि केशव कह के सूंघिए और ना सुनिए असरार, है ना। और रात दिवस के ऊपर कबो लगे पुकार, है ना। वो जरूर उसे जागृत होना ही पड़ेगा, कहेगा कि भाई हम तो जो है ये आलस क्या को काम करो, है ना। तो वो आपको ये अच्छा, फिर जैसे ये बताओ, जब टेस्ट देने मान लीजिए कोई प्रथमा वगैरह ये सब आते हैं और आपके बच्चों को पढ़वाते हैं तीसरी का, तो उनसे अगर आप ये कह दें तीसरी का क्या है, इनको 8वीं की किताब दो ना, है ना, आप तीसरी की क्या दे रहे हो, तो वो आपसे पूछेंगे कि कौन सी नीति आपने बनाई थी, ध्यानाकर्षण, आधारशिला, प्रेरणा, ये हमारे अभी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमें, आपकी पॉलिसी कौन सी है। अगर हमें आप अपनी पॉलिसी बताओ जिससे कि हम इस पुस्तक में लिखें और वो पूरे प्रदेश और देश में लागू हो और बच्चे तीसरी की बजाय जो है 8वीं की किताब पढ़ने लगे। बताओ ये बनाई जा रही पॉलिसी क्यों बनाई जा रही? वो क्या ज्यादा विद्वान थोड़ी है जो बना रहे हैं, आपके पास भी वो ज्ञान है, आप भी वो कर सकते हैं। और आपके साथियों ने वहाँ सपोर्टिंग में बताया भी कि साहब ऐसे करके बनाया जाए, ऐसे करके आया जाए, तब जो है वो मॉड्यूल का रूप लेकर के यहाँ आए हैं। और बार बार आदेश क्या, हम तो बौखला रहे हैं, बौखला रहे हैं कि ऐसे मान जाओ, ऐसे मान जाओ, इससे मान जाओ, उससे मान जाओ, किसी तरीके से मान जाओ, तो रोज आदेश पर आदेश कर रहे हैं, है ना। इसलिए कि हम सोए नहीं, हम सोए नहीं। उसी को हमने पूछ लिया भारत की राजधानी कहाँ है, और किसी ने कह दिया भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और किसी ने कह दिया नई दिल्ली किसकी राजधानी है, उसी को फिर पलट दिया, समाज को अभी नहीं पूछा था और इस तरीके घुमा दिया कि कहते हैं कि नई दिल्ली किसकी राजधानी है। तो चीजें सब वही हैं, वर्णमाला वही है,